तो गुरु की सेवा करने का यहाँ पर विशेष बल दिया जा रहा है। कई बार हम संस्था में आते हैं, ये हमारा अनुभव है कि लोग शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण नहीं लेते हैं और डायरेक्ट जो है सेवा करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं। नए नए भक्त आते हैं, उनका मन करता है फूलों की सेवा में लग जाएं, प्रभुपाद जी की ड्रेसिंग करने लग जाएं, अल्टर में आरती भी करने लग जाएं। कई प्रकार के ऐसे भाव आते हैं। किसी कुछ कहते हैं तो शायद खराब भी लग जाता है, बुरा भी लग जाता है, माताओं को ज़्यादा लगता है। ऐसा होता है कई बार। कुकिंग की सेवा में जी हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें मौका नहीं दिया, बहुत बुरा लगता है। लेकिन उनको बोलो कि आपने माला किया क्या, जी माला तो कर ही लेगी, माला से सेवा का क्या फर्क, क्या मन में कर लेते हैं। मैं तो एक माता जी को देखा, वो सुपारी खाती थी, स्वीटी सुपारी आती है, सुपारी मुँह में डाल के सेवा करते थे घर के किचन में। ऐसा सब तो कुकिंग करते थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले गुरु को समर्पण, बाद में गुरु भगवान की तरफ भेज देंगे। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादात्। प्रहलाद महाराज अगर भक्त बने तो अपने गुरु के कारण बने। इस संसार में वो व्यक्ति सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है जिसके पास गुरु नहीं है, कोई कान मरोड़ने वाला नहीं है, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। एक होता प्रयास, एक होता चेष्टा। तो गुरु को पास सब लोग जाने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग आते हैं इस कौम में, गुरु से काम करना है, गुरु बनाना है, गुरु की सेवा करनी है। लेकिन क्या सच में गुरु के क्या शिष्य के अंदर ये भाव होता है, चेष्टा रहती है, लगन होती है, निष्ठा होती है कि सच में गुरु की सेवा करनी है? आप धौम्य ऋषि के 3 शिष्यों की कथा अगर सुनेंगे, सुनेंगे धौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे। ये थोड़ा सेट कीजिए, ऊपर से दूसरा पल्ले कोड कम कीजिए, इसका सीटी आ रहा है। एलएफ लिखा होगा, एलएफ या एनएफ को कुछ कम कीजिए। ऊपर से दूसरा हरे कृष्ण थोड़ा सा कम कर दीजिए, एलएफ कम कर दीजिए, इसे तीसरा वाला कम कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ठीक, हरे कृष्ण। धौम्य ऋषि के एक शिष्य थे अरुणी। तो बारिश हो रही थी वहाँ पर। धौम्य ऋषि ने अपने शिष्य को बोला, जाके देखो खेत में बांध है, वो टूट ना रहा हो, उससे थोड़ा देख लेना, नहीं तो खेतों में पानी भर जाएगा। तो शिष्य गए खेत में और देखा पानी भर गया, वो बांध टूट गया था। हाथ से वो पानी रोकने का प्रयास कर रहे थे, मट्टी से पानी रोकने का प्रयास कर रहे थे, वो पानी रुका नहीं, पानी की धार बहुत तेज थी। तो शिष्य ने क्या किया पता है किसी को? क्या है? खुद ही लेट गए, उसे खुद ही लेट गए। है कोई ऐसा शिष्य? ऐसे शिष्य अगर आप देखेंगे, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जब उज्जैन में गए संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान सेवा कर रहे हैं। भिक्षा मांगने की सेवा, लकड़ी लाने की सेवा, घड़े में पानी भरने की सेवा, झाड़ू बुहारने की सेवा। बोला जब यज्ञ के लिए लकड़ी लानी है, चले गए। बारिश हो रही थी, पेड़ पे चढ़ के लकड़ी तोड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, रुके रहे रात में। सुबह गुरुजी ने पूछा कहाँ है भाई कृष्ण बलराम? तो बोले जी बारिश हो रही थी, अभी तक तो आए नहीं है। तो बारिश अब भी हो रही। तो गुरुजी अपने शिष्य को साथ गए संदीपनी मुनि देखने के लिए। तो कृष्ण बलराम ऐसे ठुठुर रहे हैं, पेड़ पे बैठे, ठंड लग रही है, उन्हें लकड़ी को बगल में ऐसे छुपा के ताकि गीली ना हो जाए, ऐसे बैठे लकड़ी लाने। बोले कैसे शिष्य हो तुम, लकड़ी छोड़ के भाग आते? बोले जी आपने सेवा की थी, कैसे छोड़ के भाग आए?
तो वहाँ संदीपनी मुनि ने आशीर्वाद दिया कृष्ण बलराम। जब शिक्षा खत्म हो गई, गुरु दक्षिणा में जब उनके पुत्रों को वापस ले आए, संदीपनी मुनि के पुत्र गुरु दक्षिणा में उन्होंने, गुरु माता ने बोला कि मेरे पुत्र हैं जो मर गए हैं, पता नहीं कहाँ हैं, पाताल लोक में गए, कहाँ गए, तो उसको वापस लेके आए। तो संदीपनी मुनि ने कृष्ण बलराम की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण को ये आशीर्वाद दिया। हालांकि आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आशीर्वाद दिया क्या कि जो तुम बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। ये आशीर्वाद दिया भागवत में पढ़ेंगे, जो तुम बोलोगे वो सत्य हो जाएगा, तुम्हारी कभी हार नहीं होगी, तुम्हारे लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। वो लक्ष्मीपति के, लेकिन फिर भी गुरु आशीर्वाद दे रहे। गुरु का आशीर्वाद ही अपने आप में बहुत बड़ा है। कल ज्ञानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस था। ज्ञानंद प्रभु एक बुक है राधा दामोदर विलास, उसके शुरू के केवल 10 पेज पढ़ लीजिए आप, 10 पेज, और देखिए ज्ञानंद प्रभु ये प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कैसे प्रभुपाद जी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, कैसे मिशन को चलाने के लिए सॉल्टेड ब्रेड बुक पढ़िए, कैसे अपना जीवन दे दिया इस संस्था के लिए। सॉल्टेड ब्रेड, नमकीन, डबल रोटी जो ऐसे शिष्य जिन्होंने प्रभुपाद को देखा ही नहीं था, केवल प्रभुपाद के लेक्चर सुने थे, बस सारा जीवन दे। तो उसमें ज्ञानंद प्रभु को कैंसर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार से जो पैसा मिलता था वो सारा पैसा, हॉस्पिटल का जो पैसा था वो सब संस्था में दे देते थे। प्रभुपाद जी की संस्था इसको चलाने, अगरबत्ती के लिए पैसा नहीं होता था, घी लाने के लिए पैसा नहीं होता था। तो ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मुझे नरसिंह भगवान के बारे में बताना चाहिए, तो बताऊँ नरसिंह भगवान के बारे में भी। तो उससे पहले सोचना है कि अगर हमने गुरु के चरणों को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो यहाँ बता रहे हैं एवं जन्म नित पतितम प्रवाही कूपे। प्रवाह मतलब भौतिक जगत, अही कूपे मतलब सर्पों से पूर्ण अंधे कुएं। अगर हम गुरु के चरणों को छोड़कर स्वतंत्र रूप से भक्ति करेंगे तो सर्पों से पूर्ण अंधे कुएं में गिरे रहेंगे और इंद्रिय विषयों की कामना में लगे रहेंगे। तो आपको कुछ सुनाता हूँ मैं। भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, इस संसार को कैसे देखते हैं। प्रवाह अहि कूपे, प्रवाह मतलब संसार, अहि मतलब सांप और कुएं मतलब संसार। ये माधुर काव्य में वर्णन है कि जो भक्त लोग होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को कैसा समझते हैं, बंधु बांधवों को। तो जो उनके बंधु बांधव होते हैं वो होते हैं अंधे कुएं के समान। अंधे कुएं में जो कीड़े होते हैं, सांप, बिच्छू, कीड़े जो कि काटते हैं। एक कुआं है जिसमें थोड़ी लाइट है, दिन वाला कुआं, एक है अंधा जिसमें लाइट नहीं, बिल्कुल गड्ढे में। तो भक्त लोग अपने परिवार के जनों को कैसा देखते हैं, कीड़े के समान, डसने वाले कीड़े के समान, सांप के समान। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य बता रहा हूँ, कृष्णा चंद्र ठाकुर बता रहा हूँ। और घर कैसा लगता है उसको, कांटों से घिरे हुए जंगल के समान, घर में नहीं रहना चाहता। भोजन आहार वो लगता है महाप्रहार की तरह, चोट देने वाला, भोजन नहीं करते जाते। सज्जनों द्वारा प्रशंसा, रिश्तेदार जब गुणगान करते हैं। प्रहलाद महाराज देखो ऐसा, इसमें बहुत सारी चीजें बताई प्रहलाद महाराज बोले, मैं 5 साल को, पर मुझे गुरु की कृपा से इतनी नॉलेज हो गई। श्लोक है इसमें। तो ये रियलाइजेशन है कि भक्तों की जब कोई प्रशंसा करता है, खासकर रिश्तेदार, सज्जन लोग, तब कैसा लगता है उनको, जैसे सांप डसता हो, सर्प दंश के समान प्रशंसा लगती है। हमें तो प्रशंसा सुनने में अच्छा लगता है। दैनिक क्रियाक्रम मृत्यु के समान और शरीर बोझ के समान। भक्त के शरीर क्या लगता है,
बोझ के समान। अगर वो गुरु की सेवा में नहीं है तो भगवान की सेवा में नहीं है। और बंधु बांधव द्वारा जो सांत्वना देते हैं, कुछ हो गया, कुछ नहीं, टूट हाथ पैर टूट गया, कोई हारी बीमारी, तो तसल्ली देते हैं ना, तो तसल्ली भी भक्त को विष के समान लगती है, श्राप दे जाए। हम किसी को बोले प्रभु आप मर जाओ, अरे बहुत बढ़िया, भगवान तुम उठ, बोलते ना भगवान तुम उठ, और भक्त बड़े खुश होते हैं, भगवान जल्दी उठ के ले। किसी को आप बोलते मर जाते तो आपको उल्टा मारेगा, मैं मरने की बात कर रहा हूँ, भक्त को बोलो भगवान जल्दी उठा ले, बाप रो संसार से निकल जाए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, करीब 11 चीज़ें हैं ऐसे जो बता दें। जागृत अवस्था समुद्र के समान लोग जगे रहते हैं ना, कैसा समुद्र है जिसमें लहरें उठ रही हैं, काम की लहरें, तरंगे उठ रही हैं। आप कैसा सोचते हैं? भौतिक संसार में देखो लोग 15-15 घंटे काम करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर पाते 15 घंटे काम, नहीं हो पाता काम। इसीलिए प्रहलाद महाराज जो हैं भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। आप पूरा लेक्चर शुरू करते हैं, प्रयास करेंगे कुछ शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। मेरे साथ हाथ जोड़िए, हाथ जोड़कर एक प्रार्थना कीजिए। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक में 7-10 में प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के प्रकट होने पर प्रार्थना कर रहे हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, हरे अद्भुत नरसिंहाय, हरे अद्भुत नरसिंहाय, ब्राह्मणे परमात्मने, ब्राह्मणे परमात्मने, ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, हरे अद्भुत नरसिंहाय, ब्राह्मणे परमात्मने। बोले हे षडैश्वर्यवान प्रभु, हे परम पुरुष, हे समस्त दुखों के विनाशक, हे अद्भुत नरसिंह रूप में परम पुरुष, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। आप प्रभुपाद जी की नरसिंह आरती सुनेंगे। प्रभुपाद ने प्रोनाउंस करके सिखाई है नरसिंह आरती। पहले समय में नरसिंह आरती नहीं होती थी, तो एक एक शब्द को प्रोनाउंस करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दाइने। तो जो प्रहलाद महाराज का जो नाम है उसको हमें बहुत ध्यान से लेना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान से करना चाहिए। कई बार प्रहलाद महाराज का नाम आरती में सुर लगाने के लिए, सुर बनाने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मेरी पूर्ण गलत है, क्या एक आदत डल गई। प्रसिद्ध है प्रहलाद आह्लाद दायिने। क्या है? प्रहलाद आह्लाद दायिने। आह्लाद मतलब दिव्य सुख, आनंद देने वाला। किसको आनंद दे रहे हैं? नरसिंह भगवान को। जो नरसिंह भगवान को आनंद प्रदान करे वो है प्रहलाद। हमारी जो सोसाइटी है इसका प्रोडक्ट है आनंद बांटना, खुशी बांटना। भगवत गीता बांटना प्रोडक्ट नहीं है, टारगेट नहीं है। क्या बांटना है? आनंद देना। भगवत गीता के माध्यम से हम लोगों को आनंद देते हैं, लेकिन लोग भौतिक लोगों का संग करने के कारण कष्ट भोग रहे हैं। इस संसार में देखो हर व्यक्ति दुखी है। कोई भी आप बता दो सुखी हो तो, कोई भी हो सकता है पागल आपको लगता हो सुखी, लेकिन है दुखी होगी। हर व्यक्ति दुखी। क्यों? क्योंकि विषय जीवन में लगा हुआ है, भोग वृत्ति में लगा हुआ है। हर व्यक्ति लगा हुआ, बस उसको मौका नहीं मिल रहा। मौका मिलते ही वो लग जाएगा। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा में है
यन मैथुनादि ग्रहवेदी ही तुच्छम। सबसे बड़ा सुख है इंद्रिय सुख, काम सुख, उसमें लगा हुआ व्यक्ति। 5 साल के प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं। कंडो येनेन करयोरिव दुख दुखम, खुजली के समान है। कंडूरे मतलब खुजली के समान, भोग करने की वृत्ति, जानवर से लेकर इंसान तक सबके अंदर। पेड़ पौधे भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही विशेष सुख। अगर आप पुरंजन की कथा पढ़ेंगे चौथे स्कंद में, चौथे स्कंद के 26वें अध्याय में, उसमें एक जगह प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि पूर्व कर्म के अनुसार, पूर्व कर्म के कारण या भक्तों से दूर होने के कारण या मनमानी भक्ति के कारण एक भक्त भी पुनः विषय जीवन में लग जाता है। वो सब कुछ छोड़ के आया, भक्ति करने के लिए आया, प्रसाद का आनंद ले चुका है, कीर्तन में, गौर आरती में, मंगला आरती में, कैंप में, हर चीज़ का आनंद ले चुका है, लेकिन वो फिर किसी न किसी कारण से स्वेच्छा से भक्ति करने में, रीडिंग हियरिंग करने में, अपनी मर्जी से लेक्चर सुनने के कारण या आलस के कारण दोबारा विषय भोग में लग जाता है। तो ऐसे लोगों को ग्रहवेदी बोला गया। तृप्ति नेह कल्पना बहु दुख भाजन, उसके जीवन में इतने दुख आते हैं कि वो बोल भी नहीं सकता। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बच्चे के को बहुत सारी बीमारी हो जाती है, दर्द हो जाता है, लूज मोशन हो गए कुछ, तो बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता। उसी तरह से विषय भोगी व्यक्ति को अंदर से इतनी ग्लानि होती है, इतने घिन आ जाता है उसको कि बोल भी नहीं पाता कि मेरे अंदर बीमारी है, कुछ इलाज, डॉक्टर को भी नहीं पता पाता। फिर वो भक्त के पास बैठता है, भक्त उसे उगलवाते बुलाते, भैया क्या है बताओ, थोड़ा एक्सरे करते हैं, पीसीजी, एक्सरे, एमआरआई वो करते हैं, फिर पता चलता है कि बीमारी है। तो उसको बैठा के महाप्रसाद खिलाते हैं, फिर महाप्रसाद खाओ की बात करेंगे, तो अपनी बीमारी बता देनी चाहिए। बताइए, विषय जीवन दो हाथों की खुजली खुजलाने से की गई है। जो ग्रह निधि कृपण, जिनमें ब्राह्मण के गुण नहीं है, वे बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं है। बार बार मन करता है, एक बार गलत काम कर लेने के लिए फिर गलत काम कर, पता है गलत कर रहा हूँ लेकिन फिर गलत कर रहा हूँ। प्रहलाद महाराज बोले इसी कारण वो कष्ट भोगते रहते। तो भक्ति में लगे बिना हम अपने कर्मों को भी शुद्ध नहीं कर सकते, अपनी चेतना को भी नहीं शुद्ध कर सकते, पाप से मुक्त नहीं हो सकते और पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो सकते। एक होता है पापों के फल से मुक्त होना और एक होता है पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त होना। ध्यान रखिए, पाप से मुक्त होना, पाप के फल से मुक्त होना, और दूसरा पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त होना। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, फिर पाप क्यों नहीं खत्म हो रहा? चलो पाप खत्म हो गए, भगवान ने बोला सर धर्ना प्रतिजय का मामिकम शरणम अहम करो सर पाप खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर पाप करने की प्रवृत्ति नहीं बोल रहे हैं, तो मेरी तरफ आओ में पाप खत्म कर दूँ, लेकिन आते हैं और फिर वापस चले जाते, फिर पाप में लग जाता है, क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण नहीं। गुरु ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी उसको हम इग्नोर करने लगते हैं कभी कभी अपनी स्थिति के अनुसार। मायापुर में दो जुड़वा भाई पंकज आंग्री प्रभु और जन निवास प्रभु, प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप यहाँ पर पंचतत्व की सेवा कीजिए, राधा माधव की सेवा कीजिए। वो टाइम में और अब का टाइम में 45 साल हो गए, इस्कॉन मायापुर छोड़ के कहीं नहीं गए। रोज गुरु पूजा दर्शन श्रृंगार आरती वही करते हैं और श्रृंगार का दीवा नाचते हैं पंचतत्व के साथ। 45 साल से वो जगह को छोड़ के ही नहीं गए। कौन? पंकज आंग्री प्रभु और जन निवास प्रभु। क्या शब्द है गुरु के। परम पूज्य राधानाथ साईं महाराज को प्रभुपाद जी ने बोला था मुंबई में या कहाँ पर
कि आप वहाँ पर काउ प्रोटेक्शन, डीटी वर्शिप और गौशाला देखना। प्रभुपाद जी के जाने से पहले की बात है। आप गौशाला और डीटी वर्शिप देखना। 18 साल तक महाराज उसी एक ही एरिया में एक ही सेवा करते रहे बस। 18 साल तक गौ सेवा, डीटी वर्शिप, गौ सेवा, डीटी वर्शिप, गौ सेवा, डीटी वर्शिप। उस जगह को छोड़ के ही नहीं गए। जीता मित्र प्रभु दिल्ली मंदिर में एक बार गुरु महाराज ने बोला कि मंगला आरती रोज आना चाहिए। ऐसे जन्म बोल दिया लेक्चर में, मंगला आरती में रोज आना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ महाराज, मैं भी कोशिश करता हूँ मंगला आरती में आऊँ। मैं जहाँ रहता हूँ मंगला आरती करता हूँ, तो आप भक्तों को भी मंगला आरती रोज आना चाहिए। वो बात थी उनके दिमाग में ऐसी बैठ गई कि 38 साल हो गए आज तक उन्होंने मंगला आरती नहीं मिस की। 38 साल से उन्होंने मंगला आरती नहीं छोड़ी। दोनों पैर के घुटने का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर से पहले ही बोला कि ऑपरेशन कब करना, कि सुबह मुझे होश आ जाए मैं हॉस्पिटल में चला जाऊंगा। 4 डॉक्टरों ने मना कर दिया, एक डॉक्टर ने बोला ठीक है हम करेंगे ऑपरेशन। तो अगले दिन ऑपरेशन वो मंदिर में गए स्ट्रेचर पे। दुनिया का पहला कोई ऐसा भक्त होगा कौन का जो कि मंगला आरती स्ट्रेचर पे जा रहा है, और वहीं माइक लेके श्री राधा पार्वती के सामने, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के सामने जाके वो प्रेरित हो जा रहे हैं। क्या डेडिकेशन है लोगों का, जीवन लगा दी। इसको बोलते हैं भक्ति, उसको बोलते हैं। बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए, ठीक अच्छी बात है, लेकिन ये वाले क्या कर रहे हैं, इसके लिए स्वपाद मूलम भजत प्रियस्स, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्स। हे भगवान, मैं उन भक्तों के चरणों की पूजा करना चाहता हूं जो प्रिय से आपके प्रिय है। ये बोले भगवान मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं, रुक जाओ थोड़ी। बोले जो आपके प्रिय हैं मैं उनकी पूजा करना चाहता हूं। वृत्तासुर प्रार्थना कर रहे हैं, अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। हे भगवान, मैं आपके दासों के चरणों की स्वपाद उनके चरणों की पूजा करना चाहता हूँ। अहम हरे तव पाद एक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। असुर वृत्तासुर बिना भक्तों की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के नहीं हो पाए। छलांग नहीं लगानी चाहिए, अथॉरिटी के अंदर रहना चाहिए, वो अपने आप प्रमोट कर देंगे। तो प्रहलाद महाराज के बहुत सारे दिव्य गुण हैं, सब कुछ बताया। प्रहलाद महाराज ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। किसका उपदेश दिया? नवधा भक्ति का उपदेश। और उसी तरह की नवधा भक्ति का उपदेश भगवान राम ने सबरी को दिया है। सेम उपदेश। और उसमें एक उपदेश स्पेशल है गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा। सेम यही उपदेश दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम दासम साक्षी। और उसमें बोला सबरी जी को, आप सर्च भी कर सकते हैं, नवधा भक्ति भाई राम को सबरी। ये हमें पता नहीं कि राम जी ने भी नवधा भक्ति का उपदेश दिया सबरी को। और उसमें गुरु सीधे प्रधान बताइए, गुरु आपके प्रधान बताइए। तो प्रहलाद महाराज किसके